और शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में आज से लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट और अटेंडर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हड़ताल जारी रहेगी। वहीं हड़ताल के कारण अस्पतालों में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले दिन काम पूरा करने के बाद हड़ताल शुरू की गई, लेकिन कल से पैथोलॉजी सेवा पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में लैब टेक्नीशियन की हड़ताल। अस्पताल में पैथोलॉजी सेवा होगी बेहाल। क्या सरकार निकालेगी संवाद से समाधान? एमपी में आज से लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और लैब अटेंडर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। पदनाम में परिवर्तन, पे ग्रेड में बढ़ोतरी और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने समेत कुल 13 सूत्रीय मांगों को लेकर वो हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल का असर पैथोलॉजी से जुड़ी सेवाओं पर पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में लैब टेक्नीशियंस और लैब असिस्टेंट के साथ ही लैब अटेंडरों ने आज से काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। इस वक्त हम भोपाल के जेपी अस्पताल में मौजूद हैं। जेपी अस्पताल में एक तरफ जो प्राइवेट टेंडर के पैथोलॉजी हैं वो पूरी तरीके से चल रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जो सरकारी विभाग के तहत परमानेंट जो लैब टेक्नीशियंस हैं उन्होंने काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। 13 सूत्रीय मांगे हैं। इन मांगों में संविदा कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए, इसके साथ ही पे ग्रेड बढ़ाने और पदनाम परिवर्तन, इन प्रमुख मांगों के साथ कुल 13 सूत्रीय मांगों के साथ आज से काम बंद हड़ताल शुरू हुआ है। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि अब कोई काम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। जब तक हमारे कर्मचारी चाहेंगे, हमारे साथी बंधु चाहेंगे, तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। हाल में जो आज सुबह ले लिए गए हैं सैंपल, हम किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं, उसकी प्रोसेस कर दी जाएगी। एमपी में लैब टेक्नीशियन की हड़ताल को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो संवाद करके ही समस्या का निराकरण किया जाएगा। देखिए, हमारी सरकार संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। किसी भी वर्ग को यदि कहीं कोई दिक्कत होगी तो उससे संवाद स्थापित करके समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और लैब अटेंडर्स की ओर से की जा रही हड़ताल के बाद प्रदेश के सभी जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। देखना होगा कि सरकार इन सब के बीच कौन सा कारगर कदम उठाती है। जी मीडिया के लिए भोपाल से आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ प्रिया पांडे जुड़ चुकी हैं। प्रिया, लगातार हड़ताल का आलम मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पहले स्वास्थ्य कर्मी, अब लैब टेक्नीशियन। किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं में इसका असर पड़ता दिख रहा है? आते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के क्यों ना हो, इसका और अब जो लैब टेक बिल्कुल। तो प्रिया हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अब लैब टेक्नीशियन हड़ताल पर चले गए हैं। अस्पताल में पैथोलॉजी सेवा इससे प्रभावित हो सकती है। अब क्या संवाद से समाधान निकलेगा? इस तरह के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इससे पहले संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर गए, अब लैब टेक्नीशियन हड़ताल पर। इससे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा असर पड़ेगा। और इसी के साथ आपको बता दें, अटेंडर्स भी हैं जो कि हड़ताल उन्होंने शुरू कर दी है। और कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी हड़ताल जारी रहेगी। बिल्कुल प्रेरणा, हमने स्वास्थ्य मंत्री उनको भी सुना, और जैसा कि चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बात से समाधान निकालेगी, संवाद से समाधान निकालेगी, लेकिन लगातार जिस तरीके से हड़ताल का दौर देखने को मिल रहा है उसमें तो साफ यही देखा जा रहा है कि किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था मध्य प्रदेश में चरमराई हुई है। बिल्कुल। और रसिका, 13 सूत्री मांगे हैं जिनको लेकर ये लोग हड़ताल कर रहे हैं। वो मांगे क्या है, आप जरा दर्शकों को बताइए।
और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रिया पांडे लाइव जुड़ चुकी हैं। प्रिया, जैसे कि हमने आपसे सवाल किया था, लगातार मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई सी हैं और लगातार स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर जा रहे हैं। किस तरीके का असर आप देख पा रही हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल स्वास्थ्य कर्मचारी अगर हड़ताल पर जाएंगे रसिका, तो इसका सीधा असर गरीब आम जनता पर देखने को मिलेगा और ये असर कल से और बढ़ जाएगा, क्योंकि आज जो पेंडिंग काम थे उसको जो लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और लैब अटेंडर हैं, उन्होंने पेंडिंग काम को जरूर पूरा कर लिया है। कल से पूरी तरीके से हड़ताल किया जाएगा। पूरे प्रदेश भर में इसका असर देखने को मिलेगा और तमाम वो सरकारी अस्पताल जिनके भरोसे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, कई ऐसे बड़े जो इलाज है वो इन्हीं तरह के रिपोर्ट्स पर डिपेंड होते हैं, पैथोलॉजी विभाग के ऊपर ही निर्भर होते हैं। ऐसे में अगर ये विभाग के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल करेंगे तो कहीं ना कहीं कई बड़ी सर्जरीज, कई बड़ी बीमारियों के इलाज जो हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित होंगे। इसके साथ साथ जो कर्मचारी हैं वो 13 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। प्रमुख मांग कि उनका पदनाम परिवर्तित किया जाए, यानी कि अब जो उनका नाम है लैब टेक्नीशियन, उसकी जगह लैब ऑफिसर या लैब मेडिकल लैब ऑफिसर या अधिकारी, इस तरीके के नाम की मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ पे ग्रेड की बढ़ोतरी और जो संविदा के कर्मचारी हैं जो लंबे समय से विभाग में काम कर रहे हैं, 10 से 12 साल से ज्यादा हो गया उन्हें सेवाएं देते हुए, उनकी नियमितीकरण की जाए। चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी तमाम जो कर्मचारी है उन्होंने कर ली है और कल से इसका वृहद असर पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी और किस तरह से इसका समाधान निकाला जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया प्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।